सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। या मेरा नवरात्रि का वीडियो काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि इस समय कुछ हेल्थ इशूज़ रहे तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है नवरात्रि के 2 दिन पहले का। ये मेरी पूजा रूम की रैक है जिसमें मैं अपने पूजा का सारा सामान रखती हूँ। तो मैंने इसको सोचा कि पेंट कर दूँ अच्छे से, तो क्योंकि नवरात्र है फिर मैं इस पर अपना पूजा का सारा सामान रखूँगी। तो मैंने पहले इसको सैंड पेपर से अच्छे से घिस लिया था, जितना भी जो गंदगी थी वो सब निकाल दी। फिर वाइट कलर के पेंट से मैंने इसको पेंट कर लिया और फिर एक जो वॉल पेंट होता है ना, उसी पेंट में उसी वाइट कलर में मैंने ये पेंट की एक डिब्बी मंगाई थी। शॉपकीपर ने बोला कि ये सही रहेगा, आपको कलर करना अगर हो तो आप उस पर कर सकते हैं। तो मैंने ये कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है शायद ये निकल ना जाए, क्योंकि पूजा रूम की रैक है तो हमें उसको साफ़ करना पड़ेगा रेगुलरली। तो कहीं गीला कपड़ा लगाने से या कुछ करने से निकल ना जाए, तो इसलिए मैंने उसको 2 बार उसको पेंट करने के बाद उसके ऊपर एक कोट वार्निश का कर दिया था। और फाइनली ये लुक हमारी रैक का आया है। और बिल्कुल इसका येलो में थोड़ा डार्क येलो में चाहती थी, लेकिन ये वैसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जैसा मेरे रूम का कलर है सेम वैसे ही कलर आया इसका। लेकिन मैं खुश थी, ठीक थी, साफ़ स्वच्छ मेरी रैक बिल्कुल बन के तैयार है। तो अब मैं इसमें अपना सारा सामान ऑर्गेनाइज्ड कर दूँगी। तो मैं कैसे अपना सारा सामान रखूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कुछ अच्छे से DIY करके अपने और बनाऊँगी, लेकिन मैं इस समय नहीं बना पाई क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ थे। इस वजह से मैंने जो डब्बे वगैरह, कपड़ों के डब्बे या मिठाई के डब्बे होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे यूज़ किया है। और उसके बाद ये है मेरे पूजा का सामान, जिसको मैं पूजा में यूज़ करने वाली हूँ, वो ये मेरा सामान है। तो सबसे पहले तो ये है चुन्नी, जो कि बहुत ज़रूरी है माता रानी की पूजा अगर हम कर रहे हैं, कलश स्थापित कर रहे हैं तो। और उसके बाद मेरा है पारीन वाला नारियल लिया है मैंने, और एक कलावा लिया है, और यहाँ पे लिए काले तिल और लौंग, इलायची, और ये है कपूर, भीमसेनी कपूर जिसको बोलते हैं, ये वही है। और ये है माता रानी का सुंदर सा माला, और ये है हमारी हवन सामग्री जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये है बताशे, जौ, शहद और तिल का तेल, जिससे मैं दीपक जलाने वाली हूँ, वो तिल का तेल है। और रोली, चंदन, घी और जो सुपारी, जो कुछ भी जितना भी पूजा का सारा सामान होता है वो सारा मैंने इकट्ठा करके रख लिया था। ये 2 दिन पहले का ही वीडियो है, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई, ना ही अपलोड कर पाई हूँ। और अभी अगर इसमें कुछ सामान थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है तो मैं उसको मंगा लूँगी। तो इस वजह से ये सारा सामान मैंने ऐसे सेट करके रख लिया है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग से उतर जाती हैं। तो हम पहले से जब सामान अपना इकट्ठा करके रख लेते हैं, अगर कुछ भी छूटा रहता है तो हम उसको पूजा से पहले मंगा सकते हैं। और अच्छे से ये सारे डिब्बे वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, जिस चीज़ों में मैं जो सामान मुझे भर के रखना है, और वो सूख चुके हैं तो मैं इनको लगे हाथ ही उनको फिल करके रख दूँगी। और मैं यहाँ पे ये छोटे छोटे डिब्बे, जैसे कुछ भी सामान आता है तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। अगर कोशिश रहती है, अगर अच्छे डिब्बे रहते हैं तो मैं उनको इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ अपने छोटे मोटे सामान रखने के लिए। ये बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप कंटेनर वगैरह ख़रीदते हैं तो आप अलग बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके के डब्बों में अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अगर ऐसे हम ऐसे ही पॉलीथीन में या पुड़िया में बना हुआ सामान रख लेते हैं तो ज़रूरत के समय पे मिलता नहीं है, हम ढूंढते रहते हैं, और वो सामने होते हुए भी चीज़ें हमको मिलती नहीं हैं। बस यही है पूजा की तैयारी। और ये है मेरा गंगा जल, क्योंकि गंगा जल की बहुत ज़रूरत होती है पूजा में। और ये सारा सामान है हमारे व्रत में खाने के लिए, नमक वगैरह जो कुछ है सब पहले से ही आ गया है। अब सबको अच्छे से स्टोर करके रख दूँगी, ज़रूरत के टाइम पर हमें मिल जाएगा आसानी से। और उसके बाद यहाँ पे है मेरे भोग का सामान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, तो ये मेरे पास पहले से रखे हुए हैं, तो मैंने इनको नहीं मंगाया है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे पास सामान होते हुए भी हम उसको ज़रूरी है कि हम अलग से ही मंगाएं। नहीं, अगर वो साफ़ स्वच्छ सामान हमारा रखा हुआ है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
और इस तरीके से मेरे पास ये कपड़ों के बॉक्स थे, तो मैंने उनको अच्छे से साफ़ कर लिया था और उन्हीं में एक पेपर लगा लिया है। आपके पास कोई पेपर हो, पॉलीथीन हो या दफ्ती वगैरह कुछ लगा लीजिए, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगेंगे और थोड़ा सा नीचे से मजबूत हो जाएंगे। फिर इनको रैक में आप फिट कर दीजिए और फिर जब ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा इनको आगे की तरफ खिसकाइए और अपना सारा सामान निकाल लीजिए जैसे ही आपको ज़रूरत हो। तो जैसे ये मिठाई का डिब्बा है, मैंने इसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस रख दिए हैं, डिब्बियाँ रख दी हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें रख दी हैं। और जो बड़े बॉक्स हैं उसमें सारे बड़े बड़े डिब्बे अरेंज करके रख दिए हैं। और कुछ तो सामान ऐसे मैंने जो स्टील का बाउल है वो उसमें ही रखा रहने दिया है, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं फटाक से वो सामान वो तुरंत के तुरंत मुझे सामने दिखेगा। जैसे कलश स्थापना का जो सामान होता है वो सामने ही रहेगा तो फटाफट से मिल जाएगा। और इस तरीके की जो ये मेरे पास बास्केट है, इसमें भी मैंने थोड़े से सुपारी वगैरह सब अरेंज करके रख दिए हैं। चलिए अपनी हवन सामग्री को रेडी कर लेते हैं। तो हवन सामग्री के लिए मैंने लिया है यहाँ पे जौ को अच्छे से धुल के सुखा लेंगे, क्योंकि हमें हवन सामग्री बनानी है। जौ और तिल और चावल हमको यहाँ पे लेने हैं, उनको धुल के हमें सुखा लेना है। उसके बाद हम हवन सामग्री को रेडी करेंगे। तो ये 2 बड़े बाउल में लिया है, मैं इनमें थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी, उसके बाद मैं इनको वॉश कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ अष्टदल कमल। के लिए हमें चावल चाहिए हैं, तो हम चावल कलर करके पहले से ही रख लेंगे, जिसमें जो हमें बनाना हो तो फटाफट से मिल जाए। ये ना हो कि हाँ आज मैंने चावल नहीं कलर किए या मैं कैसे करूं। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से प्लेट में चावल ले लिए थे और चावलों में थोड़ा थोड़ा गुलाल डाल लिया है, आधा आधा 1 चम्मच जैसे चावल हो उस हिसाब से, और थोड़ा आधा चम्मच के करीब पानी डाल के हमें इनको अच्छे से मिक्स कर देना है और बस सूखने के लिए छोड़ देना है। जिस कलर का हमको चावल चाहिए उस कलर का हमें यहाँ पे गुलाल यूज़ करना है। बस हमारे चावल कलर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मेरी बिटिया रानी हमारे साथ में ही बैठ जाती है, मुझे भी करना है, तो मैंने उनको एक प्लेट दे दी है, लो मिक्स कर लो। तो वो साथ में ही मेरे बैठ के मिक्स कर रही हैं। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इनको सूखने के लिए छोड़ देंगे। और कुछ इस तरीके से मैंने अपनी ये जो रैक थी उसको अरेंज कर दिया है। ऊपर सारे कान्हा जी का बेड और कपड़े वगैरह रख दिए हैं और नीचे इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है। और इस तरीके से हमारा सामान रखा होता है तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और सुंदर भी दिखता है। और अब आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो हमें यहाँ पे बनाना है अष्टदल कमल। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत ही मुश्किल से मैं ये बना रही हूँ, बिल्कुल भी बैठने का मन नहीं कर रहा है। और जैसा मैं सोच रही थी बनाने की वैसे ही बिल्कुल भी बन नहीं रहा है। सोच कुछ और रही हूँ और बन कुछ और रहा है। तो मैंने यहाँ पे जैसे तैसे अष्टदल कमल बना लिया। सोचा तो बहुत था कि बहुत अच्छे से बनाऊंगी, बहुत अच्छा करूंगी, लेकिन हमारा इस बार अष्टदल कमल बिल्कुल भी उतना परफेक्ट बन के रेडी नहीं हुआ जैसा मैं सोच रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी को सब पता है कि अंदर भाव कैसे हैं और कैसे हम कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अष्टदल बना दिया और उसके ऊपर दीपक जला दिया था। सबसे पहले पूजा में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैं दीपक ही जलाती हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक लोटा लिया, लोटे में पहले डाला गंगा जल, फिर पान, सुपारी और जो कुछ भी उसमें डाला जाता है वो सब डाला। और पहले खेतरी बो दी थी मैंने अष्टदल कमल बना के, जहाँ जौ बोते हैं उसमें अच्छे से जौ बो के उसके ऊपर रख दिया था। उसके बाद उसी में लोटा रख दिया है। अब उसको अच्छे से हम उसकी पूजा कर देंगे, माता रानी को स्थापित कर देंगे और बैठा देंगे माता रानी को। और उसके बाद चलेंगे हम सबसे पहले माता रानी को अपने घर में बुलाने के लिए, आमंत्रण देने के लिए कि माता रानी हमारी आ रही हैं। तो सर्वप्रथम गेट पे जाके हम बनाएंगे माता रानी के चरण और उनकी पूजा अर्चना करेंगे, जिससे बाहर से ही लगने लगे कि हाँ हमारी माता रानी का गृह में प्रवेश हो चुका है, वो हमारे घर आ चुकी हैं। पूरे 9 दिन तक वो हमारे घर में रहेंगी और हम सब उनकी छत्र छाया में रहेंगे, उन पूजा पाठ करेंगे और पूरा दिन उन्हीं में मग्न रहेंगे।
तो बस यहाँ पे मैंने चरण बना दिए थे और रोली से बनाए चरण और अक्षत फूल से पूजा कर दी है, दीपक जला दिया है, धूप जला दी है और बस माँ से प्रार्थना कर ली है कि माता आइए और हमारे घर में विराजमान होइए। और उसके बाद मैंने कर ली पूजा, अपनी जो कुछ भी पूजा करनी थी वो मैंने कर ली। यहाँ पे छोटा सा हवन कर लिया, माता रानी को सब कुछ अर्पण कर दिया है और अब हम करेंगे यहाँ पे आरती, क्योंकि आज तो सबका फास्ट है, घर में जितने भी लोग हैं सब का फास्ट है, केवल अंकु का फास्ट नहीं है, लेकिन खाएंगी वो भी वही जो हम सारे लोग खाएंगे। और लगभग 12 साढ़े 12 बज गया था पूजा करते करते। और मुझे लगता है कि शायद पहले दिन सबके घरों में ही लेट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी पूजा का सारा इंतज़ाम करना होता है, पूजा पाठ करनी होती है। और यहाँ पर मेरी बंधनवार भी बन गई है, मेरी बड़ी बेटी ने बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं बना। तो बस कुछ इस तरीके से बीता मेरा नवरात्र का पहला दिन। और आप लोगों का कैसा बीता ये भी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। जय श्री कृष्ण।